नमस्ते। बिहार बोर्ड डीएलएड 2023-25 एडमिशन के लिए ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि आप 12वीं पास हैं या 12वीं में पढ़ रहे हैं तो सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपके पास एक सुनहरा अवसर है। इस वीडियो में बताने वाले हैं ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, कितना आपको फीस पेमेंट करना है, एज लिमिट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अन्य जो भी जानकारियां हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे और ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू कर। तो अब यहाँ देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक सूचना जारी करके बताया गया है, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। अब देखेंगे यहाँ पर पॉइंट करके बताया गया है, उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 25 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी 25 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा और 8 फरवरी तक आवेदन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेगा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटित होगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। यानी बताया गया है पहले आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद नामांकन के लिए मेगा सूची बनाया जाएगा, संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटित होगा जिसके लिए सूचित किया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता, यानी कौन कौन लोग आवेदन करेंगे। तो पहले हमने बताया कि यदि आप 12वीं पास हैं, इसके अलावा 12वीं में आप पढ़ रहे हैं, इस साल बोर्ड का एग्जाम देंगे 12वीं का, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है जो बताएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक आप बने रहेंगे। ये जो पीडीएफ है, ये जो सूचना है टेलीग्राम चैनल पर भी रहेगा, आप आसानी से इसे डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% का अंक होना जरूरी है। यानी इंटरमीडिएट में 50% अंक है तो आप डीएलएड करके अपना भविष्य बना सकेंगे। सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित 5% छूट रहेगी। यानी बताया गया जो भी आरक्षित कोटि के होंगे, यानी इसके अलावा जो दिव्यांग होंगे उनको 5% छूट इसमें प्रदान किया जाएगा। अब बताया गया है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा, जैसा कि हमने बताया 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन नामांकन हेतु इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50% यहाँ पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% छूट दिया जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट होंगे 50% उनको अंक लाना है। इसके लिए बताया गया अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी होंगे अब वे डीएलएड में एडमिशन करा पाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया है निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग के पत्रांक डिटेल्स दिया गया, इसे पढ़ेंगे। अब वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्रीय पॉलिटेक्निक आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं हो सकते। यहाँ पर बताया गया है वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्रीय पॉलिटेक्निक आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता जो रखते हैं डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने माध्यमा के बाद 10+2 अथवा फोकोनिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है तो वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। ये लोग पात्र होंगे जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और जो लोग ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो उम्र सीमा बताया गया है कि अभ्यर्थी की जो उम्र सीमा है 1 जनवरी 2023 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए जरूरी है। अब नीचे बताया गया है प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी। तो बताया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची बनाया जाएगा।
बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार तथा सरकार के ऊर्ध्व कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान एवं अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता इंस्टीट्यूशन चॉइस को दृष्टिपट में रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत रूप से अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। यानी का प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो जो लोग भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं मिनिमम जो अंक है 30% रहेगा, और जो लोग अनारक्षित श्रेणी से होंगे 35% मिनिमम यहाँ पर न्यूनतम अहरक अंक यहाँ पर रखा गया। डिग्री वाइज आरक्षण के बारे में बताया गया, जिसमें आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति एससी के लिए बताया गया 16% आरक्षण मिलेगा, एसटी से जो होंगे 1%, बीसी से जो होंगे 12%, ईबीसी से जो होंगे 18%, इसके बाद बताया गया डब्ल्यूबीसी से 3%, ईडब्ल्यूएस से जो होंगे उनको 10% की सीमा तक आरक्षण का लाभ बिहार सरकार की अधिसूचना या शासन आदेश के अनुसार दे होगा। इसके बाद बताया गया क्षैतिज आरक्षण, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5%, फ्रीडम फाइटर्स के जो नाती नतनी पोता पोती जो होंगे 2% का यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। और बताया गया है बिहार राज्य के निवासी सेवारत, सेवानिवृत्त, दिवंगत, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के जो आश्रित पुत्र या आश्रित अविवाहित पुत्री को 5% का क्षैतिज आरक्षण का लाभ इनको मिलेगा। अब नीचे देखेंगे तो बताया गया है उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है। जिन्होंने उर्दू विषय के साथ +2 स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको 10% का आरक्षण लाभ मिलेगा। अब नीचे देखेंगे तो बताया गया है कुल सीट का 50% विज्ञान, 50% आर्ट्स, 50% कॉमर्स के लिए आरक्षित होगा। अब यहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन होगा। अब आवेदन कैसे होगा इस पर पार्टिकुलरली वीडियो आएगा, जिसमें आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको आवेदन करना है। अब आवेदन की डेट को हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है 25 जनवरी यानी कल से आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। 8 फरवरी तक आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे। अब देखेंगे आप बताया गया है परीक्षा शुल्क जो है सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960, जो SC ST से होंगे और जो दिव्यांग होंगे 760 रुपया इनको एग्ज़ाम फीस पेमेंट करना होगा। अब यहाँ देखेंगे प्रवेश परीक्षा जो है यहाँ पर बताया गया प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी, यानी जो परीक्षा ये होगी ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, यानी कंप्यूटर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी रहेंगे। अब इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी सिस्टम रखा गया है। ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, एक से अधिक पालियों में सिटिंग डेट में आयोजित की जाती है, उनमें सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग कठिनाई स्तर के होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझ गए, ताकि किसी विषय पाली के अभ्यर्थियों को कोई खास लाभ या हानि नहीं हो, इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। अब बताया जा रहा है प्रवेश परीक्षा की अवधि। प्रवेश परीक्षा की जो अवधि है 150 मिनट का समय रहेगा, 2.5 घंटे की एग्जाम होगी। अब नीचे देख सकते हैं बताया गया है प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, कौन कौन विषय से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के कुल 120 अंकों की परीक्षा होगी। निर्धारित अंक 120 मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चंस 1 नंबर का रहेगा।
अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बताया गया है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की विधि। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आप आएंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन जब शुरू होगा तो पार्टिकुलरली वीडियो इस पे आएगा जिसमें आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सभी स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ इसके बाद बताया गया है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का लिंक खुलेगा जिसमें सभी डिटेल्स आप भरेंगे। ऐसे इस लिंक पर क्लिक कर अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आदि डिटेल्स को भर करके शुद्ध अपलोड करेंगे। इसके बाद बताया गया परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने का निम्नवत तरीका देखेंगे। तो 2 चरणों में आपको आवेदन की प्रक्रिया पूरा करना। पहला पंजीकरण, दूसरा फॉर्म भरना। पहले पंजीकरण करेंगे, डिटेल्स को आप देख लेंगे, टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। उसके बाद आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा, पंजीकृत पर्ची की प्राप्ति होगी, आवेदन फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन जो है 100 KB से 150 KB तक का आयाम देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर 50 KB से 100 KB तक का होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद हो, हल्का रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए तथा अभ्यर्थी की आंख एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो गलती करेंगे फोटो अपलोड करने में, तो अपना देखेंगे फोटो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो फोटो होना चाहिए रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए जो हाल ही का खींचा हुआ, ऐसा नहीं 2-4 साल का पहले का दे दें, और बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए अथवा हल्के रंग का होना चाहिए, कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए, अभ्यर्थी की आंख एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अब देखेंगे तो क्या क्या चीज़ को मनाही किया गया है। इसमें फ़ोटो खिंचवाने के समय टोपी, कपड़ा अथवा काली चश्मा स्वीकार्य नहीं है। यानी साफ़ सुथरा अच्छे से आप फोटोग्राफ्स खिंचवाएंगे, अपना बनवा लेंगे। यदि फोटोग्राफ में लाल रेड आई इफेक्ट का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट करके हटाएंगे। अब देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के विषय में बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है जिसमें देखेंगे तो मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए आपको देना होगा, 12वीं का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ये डिटेल्स हो गया। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र यह आपको अटैच करना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं बताया गया है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यानी जो भी महिला शादीशुदा हैं वे डीएलएड करना चाहती हैं, ऑनलाइन आवेदन करेंगी तो अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाएंगी। और यहाँ पर बताया गया है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से और जाति प्रमाण पत्र जो है ये उनके पिता के ही नाम से होना चाहिए। अब इसके बाद बताया गया है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। अब इसके बाद बताया गया दिव्यांगता का दावा करने के लिए सक्षम, यानी जो लोग भी हैंडीकैप्ड होंगे, विकलांग होंगे, दिव्यांग होंगे, उनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि आप दिव्यांग हैं। इसके बाद बताया गया स्वतंत्रता सेनानी की नाती नतनी पुतनी जो होंगे उनको यहाँ पर बताया गया है प्राधिकृत प्राधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके बाद बताया गया बिहार राज्य के निवासी सेवारत सेवानिवृत्त दिवंगत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित अविवाहित पुत्री का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, जो भी इस कैटेगरी से होंगे। अब इसके बाद बताया गया परीक्षा का जो शुल्क है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क यानी ऑनलाइन मोड में ही आपको फीस पेमेंट करना है। ओके, इस वीडियो में हमने डीएलएड एडमिशन 2023-25 एडमिशन के लिए जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा,
एग्जाम का पैटर्न, कितने अंकों की परीक्षा होगी, कितना समय की परीक्षा होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सभी जानकारियों को हमने स्टेप बाय स्टेप करके बताया। कुछ पूछना होगा इस वीडियो से संबंधित तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।